एक दफ़ा का जिक्र है कि बैतुल मुक़द्दस की फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। उनकी शजाअत, अदल, इल्म और हिल्म के चर्चे सिर्फ मुसलमानों तक महदूद न थे, बल्कि गैर मुस्लिम अक़वाम भी उनके इंसाफ की मिसालें दिया करती थीं। उन्हीं दिनों यहूदियों के एक बाअसर ख़ानदान की शहज़ादी, जो इल्म व फ़लसफ़ा में ख़ास मकाम रखती थी, सुल्तान के दरबार में हाजिर हुई। वो बावकार लिबास में मलबूस, आंखों में तजस्सुस और लहजे में एतमाद लिए सुल्तान के सामने खड़ी हुई। दरबार में मौजूद उलमा, उमरा और सिपह सालार खामोशी से इस मंजर को देख रहे थे। शहजादी ने कहा, ए सुल्तान वक्त, मैं आपके अदल व इंसाफ से मुतासिर होकर आपके दरबार में आई हूँ। मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सुना और पढ़ा है, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आती। सूर का गोश्त मेरा पसंदीदा गोश्त है और इस्लाम ने इसे बिला वजह हराम करार दिया है। अगर आप इसकी माकूल वजह बता दें तो मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लम्हों के लिए किसी के मुंह से आवाज न निकली। बाज उलमा एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि सुल्तान इस नाजुक सवाल का क्या जवाब देंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने न गुस्सा किया न मुस्कुराए, बल्कि बड़े सुकून और वक़ार से कहा, बीबी, इस्लाम सवाल से नहीं डरता, बल्कि सवाल को सोच की पहली सीढ़ी समझता है, मगर जवाब अल्फाज से नहीं, बाज़ औक़ात अमल से दिया जाता है। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि नर और मादा सूर को दरबार में लाया जाए। दरबार में हैरत की लहर दौड़ गई। कुछ ही देर में 2 सूर लाए गए। सुल्तान ने दोबारा हुक्म दिया, अब इनके सामने बेहतरीन और नफीस खुराक रखी जाए और साथ ही गंदगी, मुर्दार और नजासत भी रखी जाए। हुक्म की तामील की गई। दरबार के सब लोग हमतन गोश्त थे। कुछ देर बाद सब ने देखा कि सूरों ने पहले गंदगी और नजासत की तरफ मुंह किया और शौक से उसे खाने लगे, जबकि साफ और नफीस खुराक को हाथ तक न लगाया। सुल्तान ने शहजादी की तरफ देखा और फरमाया, अब जरा गौर कीजिए, जिस जानवर की फितरत ही नापाक चीजों की तरफ माइल हो, उसका गोश्त इंसानी जिस्म और रूह पर क्या असर डालेगा। शहजादी खामोश रही, मगर उसकी आंखों में सवाल अभी बाकी था। सुल्तान ने बात आगे बढ़ाई, इस्लाम सिर्फ जिस्म की ग़िज़ा पर नहीं, रूह और इखलाक की ग़िज़ा पर भी नज़र रखता है। सूर का गोश्त न सिर्फ जिस्मानी बीमारियों का बाइस बनता है, बल्कि इस जानवर की आदत, बेहयाई, बेगैरती और हद से बढ़ी हुई ख्वाहिशात इंसानी फितरत पर मनफी असर डालती हैं। फिर सुल्तान ने एक और हुक्म दिया, अब एक शेर और एक हिरण को लाया जाए। दोनों जानवर लाए गए। इनके सामने भी यही 2 चीजें रखी गईं, पाकीज़ा खुराक और गंदगी। सब ने देखा कि शेर और हिरन ने साफ खुराक को इख्तियार किया और गंदगी से दूर रहे। सुल्तान ने नरमी से कहा, इस्लाम इंसान को हिरन की तरह हया, पाकीज़गी और तवाज़ुन सिखाता है और शेर की तरह गैरत, वक़ार और ज़ब्त। इसीलिए वो कुछ चीज़ों से रोकता है, महज हुक्म के तौर पर नहीं, बल्कि हिकमत के साथ। शहजादी ने सर झुका लिया। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, ए सुल्तान वक्त, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से फलसफियों से बहस की, मगर किसी ने मुझे यूं अमल के जरिए नहीं समझाया। आज मुझे अंदाजा हुआ कि इस्लाम पाबंदी नहीं, हिफाजत है। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, दीन जबरदस्ती नहीं, इंतखाब है। इस्लाम कबूल करना हो तो दिल की आवाज पर करना, ना कि किसी बहस में हार मानकर। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल हैं। दरबार अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठा। सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इस नई मुसलमान खातून को इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत किया और फरमाया, इल्म वही है जो इंसान को बेहतर इंसान बना दे। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि इस्लाम दलील, हिकमत, मुशाहिदा और फितरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम है और सच्चा मुकालमा हमेशा दिलों के दरवाजे खोल देता है। अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।